Everyone, welcome to my YouTube channel Physics Funda. Now today we will discuss the rules for obtaining images formed by concave mirror. Okay, so बेटा concave mirror में इमेजेस जो फॉर्म होती हैं उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि मतलब इमेज जब मिरर पे इंसिडेंट होगी तो किधर से पास करेगी, उसके लिए कुछ इमेजेस हैं. तो बेटा अगर आपको ये समझना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेरा प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, पहले आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट पे जाके और तब फिर आपको ये वीडियो मेरा समझ में आएगा. ओके, सो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर. अगर बेटा कॉन्केव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है डिफरेंट कंडीशंस में, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि इमेज कब कैसी होगी. ठीक है, तो उसके लिए बेटा कुछ रूल्स होते हैं. तो नाउ वी विल डिस्कस दिस रूल. द फर्स्ट रूल इज कि लेट अस कंसिडर दिस इज अ कॉन्केव मिरर. बेटा अगर जिसको ये नहीं पता कॉन्केव मिरर क्या होता है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस पहले देख ले. कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेटा वो कहते हैं कि बेंट इन साइड पे होता है, मतलब अंदर की तरफ होता है, एंड पॉलिश सरफेस बल्ज आउट साइड पे होता है. ओके, सो ये हमारा कॉन्केव मिरर है. कॉन्केव मिरर में ये है हमारा पोल क्या होता है प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर. एंड this is let us consider this is the principal axis. Now what is principal axis? Principal axis is the line joining the center of curvature and the pole. बेटा ये straight line होगी. Okay, so let us consider this is the center of curvature. ये center of curvature है. अब बेटा ये center of curvature है तो आपको अगर पिछला वीडियो आपने अगर देखा है बेटा तो उसमें आपको पता होगा कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसके हाफ डिस्टेंस पे क्या होता है फोकस. तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा फोकस है. ओके, सो नाउ अगर पहला रूल ये है कि इफ एनी लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस, बेटा दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, देन इट विल पास थ्रू द फोकस. तो वो किससे पास करेगी? फोकस से. लेट अस कंसीडर दिस इज द इंसिडेंट रे. नाउ बेटा यू कैन सी कि दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस. रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी. यू हैव टू यूज स्केल. आप लोग को स्केल से ड्रॉ करना है. ओके, so if a ray of light parallel to the principal axis falls on which mirror? Concave mirror. Then after reflection what will happen? It will pass through the focus. It will pass through the focus. You all can take the screenshot of the board also so that you can remember. ठीक, तो अगर कहते कोई लाइट की रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जैसे कि बेटा आप देख सकते हैं कि ये लाइट की रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. जब ये फॉल करेगी इस मिरर पे तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेगी? इट विल पास थ्रू द फोकस. वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी. सो दिस वॉज द फर्स्ट रूल फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड रूल. सेकेंड रूल इज जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट वन. सेकेंड रूल फर्स्ट के अपोजिट है. जैसे दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट में वी विल मेक अनदर कॉन्केव मिरर. ओके, दिस इज द पोल and this is the principal axis. Let us consider this is the center of curvature and this is the focus. Okay,
make it properly. Okay. Now I told you कि second condition is just reverse of the previous one. इसकी just reverse है. reverse का मतलब है कि इसमें incident ray parallel थी principal axis के और reflected ray पास करी थी फोकस से. इसमें just उल्टा होगा. मीन्स incident ray पास करेगी फोकस से. मीन्स अगर कोई लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है फोकस के थ्रू, ठीक, ये लाइट की रे इंसिडेंट लाइट रे है, दिस एरो रिप्रेजेंट्स द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है और ये फॉल करी है मिरर पे. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस की कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. सो दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड. Now you can see this condition is just opposite of it. इसमें इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो फोकस से पास कर रही थी. इन दिस केस इंसिडेंट रे फोकस से इंसिडेंट हो रही है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल हो जाएगी. सो दीज टू कंडीशंस आर जस्ट अपोजिट. ठीक, इसमें इंसिडेंट रे पैरेलल थी, इसमें रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास कर रही है, इसमें इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो दिस वाज द सेकंड कंडीशन. नाउ थर्ड कंडीशन इज डिफरेंट. नाउ व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? कि इफ देयर इज अ कॉन्केव मिरर, दिस इज द कॉन्केव मिरर. Okay, this is the concave mirror and let us consider this is the pole and we will make the principal axis like this. This is the principal axis and let us consider this is the center of curvature and this is the focus. Okay. Okay. Now the case is कि अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो लाइक दिस, ऐसे कोई लाइट की रे जा रही सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ओके, सो दिस इज द इंसिडेंट रे लाइक दिस. ये बेटा एरो टूवर्ड्स द मिरर शोज द इंसिडेंट रे. जो रे मिरर की तरफ जा रही मतलब इंसिडेंट हो रही, तो बेटा एरो मिरर की साइड को होगा और ये देखो मिरर से दूर वो रिफ्लेक्टेड रे होगी. ओके, सो दिस इज द इंसिडेंट रे. मीन्स यहाँ पे जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रही कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव बैक टू द सेम पाथ. वो सेम पाथ पे वापस हो जाएगी, मतलब यही इसकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी. मीन्स ऐसे एक बार ये गई इंसिडेंट हुई, फिर इस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होके वापस सेम पाथ में आ गई. ओके, नाउ अब ये ऐसा क्यों होता है कि मतलब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट की रे इंसिडेंट होती है तो वो वापस क्यों आ जाती है? ठीक, उसी सेम पाथ पे वापस क्यों आती है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब आपने प्लेन मिरर का पढ़ा होगा, तो अगर फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लेन मिरर, अगर लाइट की कोई प्लेन मिरर पे कोई लाइट की रे नॉर्मल इंसिडेंट होती है, दिस इज द नॉर्मल, अगर लाइट की रे कोई नॉर्मल इंसिडेंट हो रही प्रिंसिपल प्लेन मिरर पे, तो बेटा उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब यहाँ पे नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी यहीं पर है, तो एंगल के बीच का कितना हो गया? 0. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 एंड बेटा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इट मीन्स कि लाइट के रे परपेंडिकुलर नॉर्मल इंसिडेंट हुई थी और नॉर्मल ही सेम पाथ पे वो रिवर्स बैक हो जाएगी. ओके, सो ये नॉर्मल कंडीशन थी. अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर में. स्फेरिकल मिरर में बेटा ये भी नॉर्मल की ही कंडीशन है. कैसे बेटा? ये नॉर्मल कंडीशन ऐसे कि फॉर एग्जांपल ये स्फीयर है, तो बेटा स्फीयर में या हम कभी भी किसी कर्व पाथ पे, अगर कर्व पाथ है फॉर एग्जांपल ये कर्व पाथ है, अगर इस कर्व पाथ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है तो बेटा वो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास करती है. ठीक, तो सेंटर से पास करती हुई जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी. अगर मान लो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, अगर हम कहें इसको ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, दिस विल बी रॉन्ग, ये परपेंडिकुलर नहीं माना जाता. ठीक है, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है? ये. ठीक, तो वो लाइन अगर किसी भी हम कर्व सरफेस पे या किसी भी
सर्कल में या स्फीयर में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर परपेंडिकुलर या नॉर्मल ड्रॉ करनी है तो वो हमेशा कहां से पास करेगी, सेंटर से। अब बेटा पता है आपको कि ये जो मिरर है वो एक स्फीयर का पार्ट है, ऐसे करके ये स्फीयर बनेगा, इसका पार्ट है। तो ये जो लाइन आ रही सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब ये क्या है, ये नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है मिरर पे। और नॉर्मल का बेटा आपको कंडीशन पता है कि नॉर्मल की कंडीशन पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या होगा, जीरो होगा। जब दोनों ही जीरो होगा इट मींस जो लाइट इंसिडेंट हुई थी जिस पाथ पे, उसी पाथ पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके, सो दीज आर द थ्री कंडीशंस टू ऑब्टेन द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। ठीक बेटा, इन्हीं पे बेस्ड हम लोग इमेजेस पढ़ेंगे कि इमेज कैसे, मतलब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तब इमेज कैसी फॉर्म होगी, फोकस पे रखा होगा तब इमेज कैसी फॉर्म होगी। दिस वी विल स्टडी इन माय नेक्स्ट लेक्चर। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसी का होगा, किसका, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सो इस लेक्चर में what you have learned, there are three conditions to obtain the image by concave mirror. What are the three conditions? First is कि when the light ray incident parallel to the principal axis, it will pass through the focus after reflection. Okay. Second condition is कि when the light ray incident through the focus, जब focus से ही incident हो रही है, focus पे ही incident हो रही है, then after reflection it will become parallel to the principal axis. Okay. Now the third condition is कि when the light ray इंसिडेंट हो रही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सी कंडीशन है, नॉर्मल वाली। ओके, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द सेम पाथ। ओके, सो बेटा नेक्स्ट वीडियो मेरा जरूर देखियो। अगर आपने इससे पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज वॉच इट।